एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का एक जबरदस्त मैच हुआ। पर जानते हैं, सुर्खियों में स्कोर कार्ड नहीं था, बल्कि एक ऐसी चीज थी जो हुई ही नहीं। जी हाँ, मैच के बाद कोई हैंडशेक नहीं हुआ। दोनों टीमें बिना हाथ मिलाए ही चली गईं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारतीय खिलाड़ी मैदान से सीधे क्यों चले गए? क्या वजह थी इस इशारे के पीछे? चलिए इस पूरे विवाद की तह तक चलते हैं और एक-एक करके हर पहलू को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मैच की जहां ये सब कुछ हुआ। तो देखिए, मैच दुबई में था और भारत ने पाकिस्तान को काफी आसानी से 7 विकेट से हरा दिया। मैदान पर तो नतीजा एकदम साफ था, लेकिन असली कहानी तो मैच खत्म होने के बाद शुरू हुई। और यहाँ एक बात पे गौर करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हो गया, इसकी एक पूरी टाइमलाइन है। टॉस के वक्त भी कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया और फिर मैच खत्म होते ही पूरी भारतीय टीम मैदान से बाहर चली गई। मतलब ये एक सोचा समझा कदम लग रहा था। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? वजह क्या थी? और जो वजह सामने आई वो क्रिकेट के मैदान से नहीं बल्कि कहीं और से जुड़ी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने का एक सांकेतिक तरीका था। टीम को लगा कि ऐसे दुख के माहौल में हाथ मिलाना और जश्न मनाना ठीक नहीं होगा, शायद थोड़ा असंवेदनशील लगे। तो भारतीय टीम का स्टैंड कुछ पॉइंट्स पर क्लियर था। पहला, ये पीड़ितों को सम्मान देने का एक तरीका था। दूसरा, जैसा कि बीसीसीआई ने भी साफ किया कि भाई हैंडशेक एक परंपरा है, कोई जबरदस्ती वाला नियम नहीं है। और इसीलिए टीम ने एक ऐसे पब्लिक जेस्चर से बचना बेहतर समझा जो उस माहौल में सही नहीं लगता। अब जैसे ही ये घटना हुई, दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बयान आने लगे और यहीं से ये मामला और भी ज्यादा बड़ा हो गया। दोनों तरफ के बयान एकदम अलग थे। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया। उनका कहना था कि हमारी टीम तो हाथ मिलाने के लिए तैयार थी। वहीं भारत ने अपनी बात दोहराई कि हैंडशेक का कोई नियम नहीं है और उस पल में जश्न से ज्यादा सम्मान दिखाना जरूरी था। और इस विवाद का असर वो भी फौरन दिखा। पाकिस्तान के कप्तान ने अपना विरोध जताते हुए पोस्ट मैच सेरेमनी में हिस्सा ही नहीं लिया। इससे पता चलता है कि ये बात कितनी आगे बढ़ चुकी थी। अब ये बहस सिर्फ मैदान या क्रिकेट बोर्ड तक ही नहीं रही, ये टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक पहुंच गई और वहां तो राय पूरी तरह से बटी हुई थी। एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने इसे एक बहुत ही जरूरी और ताकतवर कदम बताया। एक पूर्व खिलाड़ी ने तो यहां तक कहा कि ये एकजुटता का एक शक्तिशाली बयान था, जो दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। कई लोगों ने इसकी कड़ी आलोचना की। एक और पूर्व खिलाड़ी ने इसे छोटा और खेल भावना को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताया। उनका मानना था कि राजनीति को खेल से दूर ही रखना चाहिए। और आम लोगों की बात करें तो वहां भी कुछ ऐसी ही कशमकश थी। एक बड़ा तबका था जो भारत के इस कदम के साथ खड़ा था, तो वही कई लोग इसे खेल भावना के खिलाफ मान रहे थे। मतलब कोई एक सीधी राय नहीं थी। देखिए, ये घटना सिर्फ एक मैच या एक हैंडशेक की नहीं रह जाती। ये हमें उस बड़े सवाल की तरफ ले जाती है जहां खेल और राजनीति की लकीरें आपस में मिल जाती हैं। इस पूरी बहस में एक शब्द बार बार आया, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, यानी खेल भावना। पर यह है क्या? असल में ये कोई लिखा हुआ नियम नहीं है, ये एक एहसास है, एक कोड है जो कहता है कि खेल में एक दूसरे का सम्मान करो और हाथ मिलाना उसी सम्मान का एक प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या हैंडशेक ना करना कोई नई या अनोखी बात है? शायद क्रिकेट में हो, पर पूरी दुनिया के खेलों में नहीं। हमने देखा है कि कोविड के टाइम में सेहत की वजह से टीमों ने हाथ नहीं मिलाए, और भी कई खेलों में जब देशों के बीच तनाव होता है तो टीमें ऐसी औपचारिकताओं से बचती हैं। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ से निकल कर आती है वो ये है कि भारत पाकिस्तान जैसे हाई स्टेक माहौल में हर छोटा बड़ा एक्शन, हर इशारा और यहाँ तक कि किसी इशारे का ना होना भी एक बहुत बड़ा और ताकतवर संदेश दे सकता है। आखिर में ये पूरा वाकया एक अहम सवाल छोड़ जाता है। क्या ये भारतीय टीम का एक सही फैसला था जिसमें राष्ट्रीय भावना और सम्मान को सबसे ऊपर रखा गया, या फिर ये खेल के जरिए दोस्ती और एकता दिखाने का एक सुनहरा मौका था जिसे गंवा दिया गया?